नमस्कार, स्वागत है आपका अपने पसंदीदा प्रोग्राम मेहमान में, जहां हम आपको मिलाते हैं कोई एक खास शख्सियत से जिसने भारत को गौरवान्वित किया हो। We have with us today the very dynamic, the very versatile blogger, author, banker, and a multifaceted personality. It is my privilege and pleasure to introduce to you Sonu Bhasin. थैंक यू निधि, लवली टू बी ऑन योर शो। थैंक यू। बहुत स्वागत आपका सोनू। और आपने इतना बड़ा लंबा सफ़र जो तय किया है उसमें आपने 2 डेकेड्स एज अ बैंकर काम किया है। तो क्या कहना चाहेंगी आप माननीय प्रधानमंत्री के विजन के बारे में? आपको क्या लगता है एज अ कंज्यूमर बैंकर which you held for so many years, the schemes of the Prime Minister or of the Finance Ministry of the GOI were translated to the rural women in India. अगर हम महिलाओं की ही बात करें, क्योंकि महिला दिवस आने वाला है, तो आपका क्या विजन है जीएसटी के बारे में या जनधन के बारे में? मैं बात कर रही हूँ 2008, 2010, अर्ली 2011-12 की। उस टाइम क्या होता था, अगर हम चाहते भी थे कि जो फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए लोग आके अपने अकाउंट खोलें, द बैंक्स वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट, क्योंकि इन लोग के पास अजम्पशन थी बैंकों की कि इन लोगों के पास ज़्यादा पैसा नहीं होगा रखने के लिए। और दूसरा, जो एक इमेज बनी हुई थी बैंकिंग की, वो ये थी कि ये हम लोगों के लिए नहीं है। जिन लोगों के लिए फाइनेंशियल इंक्लूजन चाहिए था, उन लोगों को दिमाग में ये था कि ये हमारे लिए नहीं जैसे है। रिक्शा वाला, जैसे रिक्शा हो गया, जैसे जो हमारे घर में भी जो हमारे स्टाफ होते हैं, जो ड्राइवर हो गया आपका, मेड हो गई, हमारे जो घर में आके खाना बनाते हैं, उन लोगों को भी लगता था ये तो हमारे लिए नहीं है। जब ये जनधन योजना का इन्होंने जो गवर्नमेंट ने उनका शुरू करा, उससे हुआ क्या कि जो जिम्मेदारी थी अकाउंट खोलने की, वो बैंकों पर आ गई। तो अब यही लोग जिनको लगता था कि बैंक हमारे लिए नहीं है, अब बैंक उनके पीछे पीछे दौड़ दौड़ के उनके अकाउंट्स खुलवा रहा था। और एक दफ़ा अकाउंट खुल गए और उनको एटीएम कार्ड्स मिल गए, उनको एसएमएस पे उनके क्रेडिट अलर्ट्स या डेबिट अलर्ट्स आने शुरू हो गए, तो उनको लगा कि ये तो मतलब कोई भी कर सकता है। और धीरे धीरे उन लोगों ने अपना पैसा जो है बैंक में रखना शुरू कर दिया। और उनके पास काफी पैसा होता है, जोड़ते रहते हैं। अब आप देखिए कि कितने लाख करोड़ जो पूंजी है वो इन जनधन अकाउंट में है। और सबसे बड़ा फायदा जो जनधन अकाउंट का हुआ है, वो जो हुआ है वो महिलाओं को हुआ है। अब बैंकर्स, जब मैं बैंकर थी तब मैं बहुत महिलाओं को मिलती थी। उससे पहले जब मैं टाटा में थी तब भी मैं बहुत महिलाओं को मिलती थी, जो फैक्ट्रियों में काम करती थी, जो दुकानों में काम करती थी। मेरे को हमेशा एक चीज़ दिखती थी कि वो लोग ना सोना बहुत पहनती हैं। वो कान में भी सोना, गले में भी सोना, हाथ में भी सोना। मैं नहीं पहनती सोना इतना, मगर वो लोग बहुत सोना पहनती थी। तो जब मैंने पूछा कि क्यों इतना सोना वो पहनती हैं, तो जो मुझे पता चला, आई वॉज सो सरप्राइज्ड, बिकॉज उनके जो महिलाएं काम करती थी, उनको उस टाइम नकद में उनकी सैलरी मिलती थी। उस टाइम कोई ये बैंक अकाउंट्स तो होते नहीं थे उनके पास। अब जब वो नकद राशि अपने घर में लेके जाती थी, तो उनके जो पति थे या जो उनके पिता थे या जो उनके भाई थे, वो उनसे वो पैसा ले लेते थे। तो पूरा दिन काम तो ये महिलाएं करती थी, और उनको अपने ही पैसे लेने के लिए जब ज़रूरत पड़ती थी, आदमियों के पास जाना पड़ता था, घर के आदमियों के पास जाना पड़ता था कि हमें पैसा आप दे दें। इसलिए उन लोगों ने ये अपनी स्कीम बनाई कि जब उनको सैलरी मिलती थी, वो सुनार के पास जाती थी, और जैसे एक ईएमआई होता है ना, वो ईएमआई डाल डाल के कान के लिए बुंदके खरीद लिए, चेन खरीद ली। तो ऐसा होता था कि वो अपना पैसा, अपनी जो उनकी जमा पूंजी है, वो खुद पहनती थी, हमेशा उनके करीब रहती थी। मगर अब जब बैंक अकाउंट उनके खुल गए हैं, अब सीधी सैलरी उधर उनके अकाउंट में जाती है। उनके पास एटीएम कार्ड होता है, एटीएम से आप पैसा निकाल नहीं सकते जब तक कि आपके पास वो 4 डिजिट पिन नहीं है, और जब तक वो 4 डिजिट पिन किसी को बताएंगे नहीं, उनका पैसा उनका खुद का है। तो जो एम्पावरमेंट मिली है वुमेन को, ये हम लोग
आप और हम, या हम जैसे लोग जो हम शहरों में रहते हैं, हम लोग नहीं समझ पाते हैं कि जो एक महिला को अपने पैसे की, अपनी मेहनत की कमाई की जो उसकी जो एम्पावरमेंट है वो ये जनधन अकाउंट ने दी है। और इसका जो दूसरा फ़ायदा है वो ये है कि अब इन लोगों को लोन्स मिल सकते हैं, क्योंकि इनकी एक क्रेडिट हिस्ट्री हो जाती है कि इतना अकाउंट में पैसा हर महीने आता है। तो बैंक को भी एक इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि इन लोगों की काबिलियत कितनी है रीपेमेंट की, और इनको अब वो 22% 30% का जो मनी लेंडर्स हैं उनके पास नहीं जाना पड़ता है। और जनधन अकाउंट को शुरू हुए 5 साल हो गए हैं, मगर मेरे हिसाब से जो इसका जो ट्रू इम्पैक्ट है वो अगले 5 वर्षों के बाद आएगा, क्योंकि ये जो एम्पावरमेंट है ये धीरे 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 चढ़ती है, मगर जब एक दफ़ा अपनी वो स्पीड पकड़ लेती है फिर कोई दुनिया की ताकत उसको नहीं रोक सकती। So we can look at a 5 trillion economy in the days to come, like Honorable Prime Minister always keeps saying. Now, coming to the other part of your story, which is really, really very interesting, is you have laid a lot of emphasis on family business and how it could also contribute to the Indian economy. तो इसके बारे में हमें समझाइए, हमारे व्यूअर्स को समझाइए कि ये फैमिली बिजनेस को आप कैसे परिभाषित करेंगी। देखिए, फैमिली बिजनेसेस जो हैं वो हैं जिनकी की ओनरशिप जो है वो एक इंडिविजुअल या एक फैमिली के पास है। और अगर हम देखें, जो डेटा दिखाता है कि 90% जो वर्ल्ड के बिजनेसेस हैं, वर्ल्ड कॉमर्स जो है, 90% ऑफ देम आर फैमिली ओन्ड। वॉलमार्ट की अगर हम बात करते हैं, वर्ल्ड फेमस वॉलमार्ट की, तो किराने की दुकान से शुरू हुआ था। वो तो बिल्कुल एक किराने की दुकान था। 1940s में जो सैम वॉल्टन हैं, जो कि फाउंडर हैं वॉलमार्ट के, उन्होंने एक किराने की दुकान शुरू करी एक छोटे से शहर में जिसकी कुल आबादी 2500 थे। 2500 हाउस होल्ड्स नहीं थे, 2500 लोग रहते थे उस छोटे से शहर में। और उधर से उन्होंने जो अपनी शुरुआत करी, और आज वो दुनिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनीज है। तो जो ये किराने की दुकानें आप देखती हैं वो हर एक तो नहीं, मगर उनमें से एक या दो, they have the power, they have the ability to become. How do they scale up? See, the main problem of family businesses, the ones that actually drive the Indian economy, are the SMEs, the small and medium enterprises. Correct. Last जब हमने statistics देखे थे तो करीब 5.5 करोड़ SMEs थे इंडिया में, और these are the ones that are growing. अब these are the ones, the small and medium enterprises, which are all family owned, these are the ones that actually provide employment. आप देख लीजिए, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो तो ऑटोमेशन करके वो अपने हेड काउंट डिक्रीज कर रही हैं, उनका जो टॉप लाइन है वो बढ़ रहा है, उनके प्रॉफिट्स बढ़े हैं, मगर उनकी जो काम करने वाले लोगों की संख्या है वो कम होती जा रही है। आज की डेट में भी जो एम्प्लॉयमेंट आ रही है वो SMEs से आ रही है। एंड SMEs जो हैं, इन लोगों को अभी तक बैंक से लोन मिलने में प्रॉब्लम होती थी, स्केल अप करने में प्रॉब्लम होती थी। अब ये गवर्नमेंट ने, बैंकिंग ने कई अपनी जो स्कीम्स निकाली हैं उससे इनको फ़ायदा हो रहा है, मगर जो दुनिया का डेटा हमने देखा है, फैमिली बिजनेसेस तभी ग्रो करते हैं जब फैमिली में हार्मनी होती है। कोई फैमिली बिजनेस ऐसा नहीं है विच इज़ सक्सेसफुल जहाँ पे फैमिली डायनामिक्स आर cross-wired. But I think most of them are cross-wired, from what I come to understand and see. There are very few families which are, in harmony. You're absolutely right. But that is why 70%, 70% family businesses last only one generation. Can you imagine? If they are the largest employers, they are the kickstarters of any economy that they are present in, और वो अगर एक ही जनरेशन सर्वाइव कर पाते हैं बिकॉज ऑफ व्हाट हैपेंस इन द फैमिली, आई थिंक इट्स अ वेस्ट ऑफ एफर्ट, टाइम, एनर्जी फॉर एवरीबडी. आई लुक्ड एट दिस स्पेस बिकॉज आई हैड गॉट एन इनसाइट इनटू द फैक्ट दैट व्हाट हैपेंस इन द फैमिली डायनामिक्स एक्चुअली अफेक्ट्स द फैमिली बिजनेसेस. जो SMEs हैं, जो छोटे शहरों में रहते हैं, जिनमें से कई को में भी अंग्रेज़ी बोलनी भी नहीं आती, उनका खान पान अलग होता है, उन लोगों के लिए
एडवाइस लेना कि व्हाट टू डू इन द फैमिली, हाउ टू हैव अ स्ट्रैटेजी फॉर द फैमिली लाइक दे हैव अ स्ट्रैटेजी फॉर द बिजनेस, उन लोगों के लिए कोई देयर आर नो कंसल्टेंट्स, कोई दायरा भी नहीं है, कोई दायरा नहीं है, कोई उनके साथ वक्त बिताना नहीं चाहता। और तजुर्बा भी नहीं होता उनको। मगर जब उन्हें पता चलता है कि वो अकेले नहीं हैं, दुनिया भर में फैमिली बिजनेसेस में ये प्रॉब्लम हो रही हैं और दुनिया भर में अलग अलग लोगों ने अलग अलग प्रकार से इसको हैंडल करा है, तो दे आर एबल टू डिटैच देमसेल्व्स इमोशनली फ्रॉम द प्रॉब्लम। And these family business owners are some of the smartest people that I have met. The only problem is that when they get emotionally involved in the problem, they are unable to See it look from at another the angle solution. and a perspective. Yeah, and through my work, what I help them do is to look at the problem as a problem. Look at it dispassionately, because I can look at it dispassionately, right? So when they look at it dispassionately, they are very, very sensible people, very intelligent people, they will find a solution. So the solutioning is not something that I do because there is no set template that I can give, But because then I want to ask you, Sonu, that you worked with all these businesses. Could you give us examples of who and how it scaled up without, you know, actually naming the person? Maybe No, it would be from the paints, or you could even tell us so that it inspires many more. Yes. So like you talked of Walmart, Sam Walton, उनकी एक किराने की दुकान होती थी. अब आप बर्जर पेंट्स को लीजिए. बर्जर पेंट्स इज द सेकंड लार्जेस्ट पेंट्स कंपनी इन इंडिया. इट इज़ आई थिंक द 7th or the 8th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड. आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि इन 1970s, अर्ली 1970, जो बर्जर पेंट्स के ओनर हैं वो भी एक दुकानदार थे अमृतसर में. उनकी 2 छोटी छोटी दुकानें थी और वो वहाँ से पेंट्स एंड अदर पेंट रिलेटेड स्टफ बेचते थे. वहाँ से 1970 से आज दे आर द रिचेस्ट सिख फैमिली इन द वर्ल्ड. अब ये इन्होंने स्केल अप करा है. और जो मैंने अपना काम करा है फैमिली बिजनेसेस के साथ, जो मैंने उनसे सीखा है वो ये है कि nobody can scale up if they don't work hard. Correct. And if they don't have that, or innovate or get new ideas all out of of the that, box. all of that, and that spirit of entrepreneurship. Yeah. So you can have a spirit of entrepreneurship and may not be successful. Correct. But I haven't met anybody, any successful family business owner who doesn't display the sense of entrepreneurship. और ये जो है, इसमें जो आपने अभी शब्द इस्तेमाल करे वो सारे एनकम्पास हो जाते हैं. इनोवेशन, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, थिंकिंग डिफरेंटली, जुगाड़, ये सब जो है, दिस इज entrepreneurship, getting things done any which And way. leaving things, driving another agenda and leaving the, you know, old guard out, and also possibly, you know, kick-starting the new way by implementing and execution taking place at all levels. नहीं तो Yeah. अक्सर ये देखा जाता है कि आइडिया बहुत बढ़िया था भाई, बत्ती जल गई मगर वो स्टॉप हो गया, फेल हो Execution गया, नहीं हुआ. एग्जीक्यूशन हाँ, नहीं हुआ, हाँ. कहीं तो ना कहीं वो जा ही नहीं पाया आगे. आपने बिल्कुल सही कहा. एक होता है आइडिया. अब आइडिया तो हर एक के पास हो सकता है, मगर आइडिया वो ही अच्छा है जो कि एग्जीक्यूट होए. एंड आइडिया इज एज गुड और स्ट्रैटेजी इज एज गुड एज इट इज तो आपने ये इम्प्लीमेंटेड. कितने लोगों को आपने अभी तक फैब में शोकेस किया? आपकी एक मैगजीन भी है, बहुत चर्चा होती है उसकी. तो ऐसे कितने इंडिया के और खास खास लोग हैं, नामी लोग हैं जिनको आपने फीचर किया है इसमें, और क्या चुनौतियां थी इन द सेंस कि मैंने कई बार देखा है कि एक फैमिली बिजनेस जैसे हो रहा है तो उसमें ये होता है कि फादर कहेगा ये इतने सालों से ट्रेडिशन चल रहा है, इसको ऐसे ही करने दो, और बेटा कहेगा दिस इज डन टू डेथ, इसको खत्म करो. एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जब ट्रांजिशन करता है बिजनेस, दैट इज द मोस्ट क्रिटिकल टाइम. अब प्रॉब्लम ये आ गई है जो फैमिली बिजनेसेस हैं कि ट्रांजिशन जो टाइम आ गया है, बच्चे पढ़ के आ गए हैं, मगर जो पेट्रियार्क है, he is in his 50s or 60s, he feels that he still has 10-12 years to go. Which is a fact, yeah. Which is also a fact. But the younger generation, the inheritors, have come back with their own views. अब ये आते हैं अच्छे पढ़ के enthusiasm के साथ, and they run into this wall of patriarchy, loyalty, and you know, this is the way that it has always been done. तो वो फ्रस्ट्रेशन शुरू हो जाती है इनहेरिटर्स में. एंड
like when we talk of our own families कि बच्चों को साथ रखना is a responsibility of the older generation. Similarly, in family businesses, it is the responsibility of the patriarch if they want the inheritors to come and join their family businesses. And one thing that I have learned through experience working with various family businesses is that it is the smart patriarchs who realize when to let go, because the most difficult thing is to let go. So you worked with Dabur Group, you worked with Berger Paints. Who else have you worked with? So in my first book, I covered 9 successful family business owners. Amit Burman of the Dabur Group was one of them. The Dhingra brothers of Berger Paints was another family that I covered. Harsh Mariwala of Marico was another one. The Motilal Oswal Group founders, Ramdev Agarwal and Motilal Oswal. A young couple, Rishabh Shroff and Saloni Shroff, they are the inheritors of Cyril Amarchand Mangaldas. They were there. Tara Analjeet Singh, the founder Max of Soli. Antara, the senior citizen community that she is developing. Pooja Jain of Luxor. Agastya Dalmia, he's relaunched the Caventer's brand. I mean, all of us who've grown up in Delhi are familiar with the Caventer's milkshakes. He's the one who's relaunched it. And then there is Select City Walk owner Arjun. So these are the people that I spoke with, I researched, and I put forward their stories in the inheritors. Very interesting. I'd like to come to your corporate career now, Sonu. You've been in the Tata Group, and I mean, what a wonderful experience that must have been. Take us through that, part of your life. I just consider myself extremely fortunate that I started my career with the Tata Group. और जैसे हम बोलते हैं ना कि बच्चे को जैसा सिखाया जाता है बचपन में उसकी वैल्यूज़ वैसे ही होती हैं जब वो बड़े हो जाते हैं. सिमिलरली इन प्रोफेशनल लाइफ योर फर्स्ट जॉब इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जो आपकी ग्राउंडिंग होती है, जो वैल्यूज़ होती हैं, वो आपको उस जॉब से मिलती है. And I was part of the Tata Group as part of TAS, which is the Tata Administrative Service, and I cannot tell you the values that it wasn't as if they sat us down and they told us ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, but the values that we learned just by observing the senior people or seeing how they worked, they have stayed with me even today. Correct. Because there was just one takeaway from what I learned at the Tata Group, which is there is only one way to do the business, which is the right way. And a lot of the corporate problems would not exist if people just followed this, that there is only one way to do the business and which is the right way. और वो कहते हैं ना, जो right way होती है वो चाहे घुमावदार हो, चाहे लंबी हो, चाहे पथरीली हो, मगर सही वही होती. It is only that way that takes you to success. So Tata's was a very, very lovely experience, very learning experience, and I look back at it with great fondness and with great gratitude. You've also written another book, yes? I have. And what is your next project on? Could you take us through the book that you've written after Inheritors? The second book that I wrote is called Unstoppable. It is a biography of the owner of Berger Paints, and it describes the owner so aptly. And the reason I looked at writing a business biography of the owner and of the business is that when I look around, we have books or we have stories about successful people who are actors, who are sports people, who are politicians, who are other leaders. Somehow, the people who are associated with commerce, with business, don't get their due. And it is often felt that when you look at a successful business owner, the first thought that comes to your mind, इनकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम हुई होगी, इनके पास तो सब कुछ है. बट people just see the lifestyle. They don't see the hard work, the determination, the grit, the failure. And the challenges. The challenges that they have all faced. So what I wanted to do, which I did through the book, is to write about the journey of Kuldeep Singh Dhingra, the co-owner of Berger Paints. तो अब यहाँ से हम चलते हैं मेरे अगले सवाल पे. Take us through your journey of life. आपने सेंट स्टीफन से मैथ्स ऑनर्स किया and you really did well, and then you chose the banking career. कोई और चीज़ आपने क्यों नहीं चूज की?
क्या आपके पेरेंट्स ने कोई तरह का आपके ऊपर दबाव डाला कि तुम्हें बैंकर ही बनना है या आईएएस ही बनना है, या आपको छूट दी गई थी आपके टाइम पे? मैंने मैथमेटिक्स ऑनर्स करा सेंट स्टीफन से, उसके बाद अपनी एमबीए करी एफएमएस से, एंड उसके बाद जो कैंपस में रिक्रूटमेंट के लिए लोग आते थे उसमें अगेन आई थिंक आई वाज जस्ट वेरी फॉर्चुनेट that I got recruited by Tata Administrative Service. We were just 5 or 6 of us, and it even though I say it myself, it used to be a very elite cadre, and a cadre that actually was groomed to be future leaders of the Tata Group. So I spent 13 साल मैंने बिताए Tata Group में in various leadership positions, and then I didn't choose to become a banker. I think it just happened. I think banking chose me. Like I say, I just wandered into banking. Navigated into it. I just wandered into it. I was looking for a change. There was an opportunity that presented itself. I looked at the opportunity. I liked what it was, and I ventured into it. And I had actually no clue the fact that I would spend the next 14 years as a banker. Tell us more about, when you started writing these books, and what happened to you that you morphed into a writer. So I think writing has always been in my blood, and I must confess that my first article was published in a magazine called Champak. I don't know how many of the viewers. We used to all read Champak. Yes, so Champak used to be a children's magazine. And I still remember, I must have been in class 4, that means I must have been 10, 11 years old, and I got a princely sum of 20 rupees for that story, and 20 rupees used to be a huge amount of money. Could you tell us your vision of women by 2022? March 8th is now going to be observed as Women's Day. किस तरह का महिला सशक्तिकरण आप देख रही हैं भारत में, क्योंकि आप इससे बहुत खास तरीके से जुड़ी रही हैं एज अ बैंकर, और ये भी जानना चाहूँगी कि क्या भारत सशक्त भारत होगा? भारत सशक्त है. The country is totally सशक्त even today. Coming to women and women empowerment, I have always believed that women need to stop looking for other people to empower them. They need to empower themselves. Or approvals. Empowerment, power जो है किसी के देने से नहीं दी जाती. जो पावर है वो होती है, उसको जितना आप एक्सपीरियंस करेंगे उतना ही पावरफुल आप होंगे. मगर अगर मैं यहाँ पे बैठ के आपको बोलूँ निधि प्लीज मुझे पावर दे दो, प्लीज एम्पावर मी, वो पॉसिबल नहीं है. एंड I'm not talking of all the people, all the women, but from what I see in the media, the sense always is we want to be empowered. We want men to stop doing it. We want people to treat us differently. नहीं होता है. आपको अगर if you are truly empowered, there is no person who can disempower you. अंदर से वो चाहनी चाहिए और उस पे अमल भी करना चाहिए. But इसमें जो है where we look, the women look for empowerment from others. बिल्कुल. ये क्योंकि हमें पीढ़ियों से ये बताया गया सिखाया गया है कि आप में काबिलियत नहीं है, आपको हमेशा अप्रूवल चाहिए. Correct. But if you look at successful women around you, they've not waited for approval. They haven't waited for approval. Yes. And and they've always taken risks, all of them. You have to take risks. Men take risks, women take risks, but men don't wait for approval. As women, we wait for approval A to be tacit one powerful. from your husband or your From father everybody. or any kind of male, which From is very wrong. everybody. And it's something, as stupid if you want to cliched, say very it. cliched, yes. How am I looking? How does it matter? It really doesn't matter. I mean, so how many men have you seen who say, how am I looking? So, so women have to have the confidence of taking on the power that they hold within. आप घरों में देखिए, the real power actually lies with the woman. Now she is smart enough not to show it, but the real power lies with the woman. Now if a woman can run a home and a family, she can do anything. She can run the nation, absolutely. Yeah. And one woman has run the yes, nation. Yes, we need more. And on that wonderful note, I'd like to thank you for joining us today
for this absolutely wonderful and very interesting conversation. More power to you, Sonu. Thank you. And Nidhi, it was a pleasure being on this show. Thank you so much for inviting me. Namaste. And to all our viewers, I'd like to tell you that this was an example of women empowerment. A banker, blogger, author, way to go for Sonu Bhasin. We'll be back with you next Wednesday with yet another edition of Mehman. Stay tuned, keep watching Desh Ka Apna channel, DD National. Many thanks for watching. Namaskar.